जिस तरह से शेंजन 26 मुल्कों का एक अलायंस है आपस में, सबसे बड़ी बात है आपको फिजिकली वहाँ जाने की जरूरत नहीं है नाज़रीन, ये आपका ऑनलाइन ही सारा काम हो जाएगा। तो सिर्फ $1 लाख के डोनेशन करके भी आप परमानेंटली डोमिनिका का पासपोर्ट ले सकते हैं, लेकिन वो तकरीबन 4 से 6 महीनों के अंदर अभी भी आप लोग ये पासपोर्ट ले सकते हैं और उसके नतीजे में आप वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बहुत से लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि जी हम किस मुल्क का आसानी से पासपोर्ट ले सकते हैं और जल्द अज़ जल्द ये पासपोर्ट ले सकते हैं। कुछ लोगों ने सिर्फ ट्रैवल करना होता है मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर, उनको वीज़े का बड़ा मसला आता है। ख़ासतौर पर पाकिस्तान से अगर आप वीज़े की बात करें नाज़रीन, तो यूके का तो चलें कुछ सूरतों में 6 महीने का स्टार्ट में पहला वीज़ा लगता है, फिर 5 साल का, 10 साल का वीज़ा लग जाता है। अमेरिका का भी आपके इल्म में 5 साल का वीज़ा लग जाता है। कनाडा का वीज़ा अगर आप 10 साल तक आपका पासपोर्ट वैलिड है तो 10 साल का भी लग सकता है। ये लंबे वीज़े आपको देते हैं, लेकिन यूरोप के अंदर ये वीज़े का बड़ा इशू है नाज़रीन, ख़ासतौर पर जो लोग परमानेंटली बार-बार बिज़नेस करने के लिए यूरोप जाना चाहते हैं, उनको बड़ा इशू आता है। 3 दिन का, 5 दिन का, 10 दिन का या 1 महीने का यूरोप वीज़ा देता है। मुख्तलिफ कंट्री पर डिपेंड करता है, स्पेन, जर्मनी, फ्रांस, हॉलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, जहाँ पे भी आप जाना चाहें। तो उससे लोग कहते हैं हम जान छुड़ाना चाहते हैं, हम चाहते हैं परमानेंटली हम किसी तरह सेटल हो सकें या हमें पासपोर्ट ऐसा मिल जाए जिसमें हम बगैर रहे हुए पासपोर्ट हम थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करें और हमें उसके अगेंस्ट पासपोर्ट मिल जाए। तो उसका नाज़रीन आज की वीडियो के अंदर हम आपको जवाब दे रहे हैं, खासतौर पे जिस तरह से शेंजन 26 मुल्कों का एक अलायंस है आपस में, इसी तरह कुछ कैरिबियन आइलैंड हैं जो फ्रांस, जर्मनी और यूके से आज़ाद हुए हैं। उन सब लोगों के लिए पास एक बेहतरीन ऑप्शन मौजूद है कि जो कैरिबियन आइलैंड का अगर आप पासपोर्ट ले लें, तो चूँकि छोटे-छोटे से आइलैंड हैं, स्मॉल कंट्रीज़ हैं, इनकी 75,000 से 1 लाख तक की पॉपुलेशन है, बड़ी लिमिटेड पॉपुलेशन है। उसके नतीजे में इन्होंने अपने पासपोर्ट की ये वर्थ रखी हुई है कि इस पासपोर्ट की वजह से आप दुनिया के कई मुल्कों में वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। बस एक सबसे पॉपुलर कंट्री है, आपने शायद उसका नाम भी सुना, कॉमनवेल्थ ऑफ डोमिनिका, कैरिबियन आइलैंड है, सेंट लूसिया, एंटीगुआ, इस तरह के छोटे-छोटे बेशुमार आइलैंड हैं वहाँ पे और इन सब की अपने-अपने सिटीज़नशिप बाय इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम है। इस तरह के इन्वेस्टमेंट को सिटीज़नशिप बाय इन्वेस्टमेंट कहते हैं नाज़रीन। कोई बंदा इन्वेस्टर आता है, इन्वेस्टमेंट करके उस मुल्कों के अंदर पासपोर्ट ले सकता है और ये 4 से 6 महीने का प्रोसेस है। पहले तो बल्कि 2-2 3-3 महीने में भी लोग पासपोर्ट देते रहे हैं। अब थोड़ा-सा प्रोसेस लंबा हो गया, चेक एंड बैलेंस थोड़ा ज़्यादा हो गया। तकरीबन 4 से 6 महीनों के अंदर अभी भी आप लोग ये पासपोर्ट ले सकते हैं और उसके नतीजे में आप वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं 145 से 150 ममालिक के अंदर, जिसमें यूके, यूरोप शामिल है। इसके अलावा दुबई, चाइना और तमाम अहम कंट्रीज सिंगापुर, हॉलैंड, हांगकांग आप जा सकते हैं। इसके अलावा अमेरिका, कनाडा का वीज़ा इस पासपोर्ट में आसानी से लग जाता है। अमेरिका, कनाडा इसके अंदर शामिल नहीं है, लेकिन ये बहरहाल तमाम इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ उसके अंदर शामिल है, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी अहमियत की हामिल बात है कि आप इस पासपोर्ट के नतीजे में ट्रैवल कर सकते हैं। नाज़रीन, इसका तरीक़ाकार ये है कि आपने गवर्नमेंट के अप्रूव प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है। $2,20,000 का मसलन एक प्रोजेक्ट है, सबसे पॉपुलर प्रोजेक्ट डोमिनिका के अंदर हम खासतौर पर बात करें, उसमें आपने अगर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। हिल्टन का प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट का अप्रूव सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हिल्टन, आपको इंटरनेशनल ब्रांड है, वो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, बन रहा है, डे बाय डे वहाँ पे काम हो रहा है। उसके अंदर आप शेयर बाय कर लेते हैं, शेयर सर्टिफिकेट ले लेते हैं, $2,20,000 की इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, उसके नतीजे में अंदर आपकी पूरी फैमिली को पासपोर्ट मिल जाएगा 4 से 6 महीने में और उस पासपोर्ट पे आप सारी दुनिया को ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी लग्जरी है, जो लोग उसमें इंटरेस्टेड हो वो इसका तरीक़ाकार आपको मैं बता देता हूँ कि आप वो इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली हिल्टन के प्रोजेक्ट में करेंगे। इसके अलावा ऑन द टॉप गवर्नमेंट की फीसें हैं, गवर्नमेंट को चूँकि फीसों से ज़रा काफ़ी उनका एक इनकम का सोर्स है, तो उसकी फीसें थोड़ी-सी उन्होंने हाई रखी हुई है, यानी $5-6,000 पर पर्सन एक बंदे की फीस है। तो अगर आप एक फैमिली की बात करें, मियाँ बीवी और पाकिस्तान में स्टैंडर्ड बात करें 3 या 4 बच्चों की, तो उस हिसाब से आपके लिए तकरीबन 80 से 90 हज़ार या $1,00,000 ऑन टॉप आपका खर्चा आ सकता है। तो $2,20,000 की आपकी एक इन्वेस्टमेंट हो गई, प्लस ऑन टॉप गवर्नमेंट की फीसें, लीगल फीस आपकी होगी, जिसके नतीजे के अंदर आप परमानेंटली ये पासपोर्ट ले सकते हैं। इसकी ड्यू डिलिजेंस की भी फीसें हैं, वो चेक करते हैं, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग को कोई इशू तो नहीं है बंदे का, मनी लॉन्ड्रिंग का आपको पता है पूरी दुनिया को बड़ा कंसर्न है, खासतौर पाकिस्तान के हवाले से अगर हम बात करें कि यहाँ पे कोई ऐसी जो टेररिज्म की मनी जो है वो ना इस्तेमाल हो और वाइट मनी बंदे की होनी चाहिए। और आपको अच्छी बात ये नाज़रीन है कि आप पेमेंट वो दुबई के अंदर भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, किसी भी दूसरे मुल्क के अंदर आप वहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जहाँ पे आप आसानी से पेमेंट भिजवा सकते हो। चूँकि डोमिनिका या सेंट लूसिया, एंटीगुआ छोटे-छोटे से आइलैंड है, वहाँ पेमेंट ट्रांसफ़र करने का इशू है और जो सबसे बड़ी बात है आपको फिज़िकली वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है नाज़रीन, ये आपका ऑनलाइन ही सारा काम हो जाएगा और आपको पासपोर्ट भी डिलीवर हो जाएंगे। मैं बेशुमार ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने इन कंट्रीज़ का विज़िट किए बगैर इनका पासपोर्ट लिया है, तो वो एक बड़ी अच्छी ऑप्शन है। इसका पहला प्रोसीजर यही कि आपने अपना सीवी डॉक्यूमेंट्स भिजवाने, अपने बेसिक फॉर्म फिल करते हैं, आपका वो भिजवाया जाता है होम कंट्री के अंदर। इनिशियल 10% आपने डिपॉजिट देना होता है, $2,20,000 का $22,000 आपने अगर इनिशियल डिपॉजिट पे कर दिया है, प्लस लीगल फीस जो भी आपका लॉयर है, जो लोकल लॉयर जो आपको इस हवाले से हेल्प कर रहा है, वो आपको पेमेंट कर दे, तो आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। जो आपका मेन ड्यू डिलिजेंस का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपके पास कोई ऐसा एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, कोई टेररिज्म का कोई ऐसा वाक़या ना हो, आप पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन ना हो। पेप आपको तो पूरी दुनिया में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उस हवाले से खास तौर पर बात की जाती है। तो अगर आपका ऐसा कोई इशू नहीं है, तो आपकी बड़ी आसानी से 2 से 3 महीने में अप्रूवल आ जाएगी और जैसे ही अप्रूवल आएगी आपने रिमेनिंग पेमेंट ट्रांसफ़र करनी है। मैंने जैसा आपको अर्ज़ किया वो दुबई में पेमेंट कर सकते हैं, वो आप किसी और भी कंट्री में पेमेंट के सॉल्यूशन जहाँ अवेलेबल है, जहाँ पे आप पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हो। जैसे आप वो पेमेंट करेंगे उनको प्रूफ मिल जाएगा, गवर्नमेंट को उनकी फीसें मिल जाएंगी, आपको प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे और विदिन 1 मंथ आपको
पासपोर्ट मिल जाएंगे और पासपोर्ट बाय कोरियर आप जहाँ कहेंगे, दुबई, पाकिस्तान या किसी भी और कंट्री जहाँ पे आप चाहेंगे आपको डिलीवर हो जाएंगे। 18 साल से छोटे जो आपके बच्चे हैं सब उसमें एलिजिबल हैं। इवन 10 बच्चे भी अगर आपके हैं सब उसके लिए एलिजिबल हैं। सब उनको पासपोर्ट की सिर्फ उनकी एडिशनल फीस है जो उनको पे करनी पड़ेगी, या ड्यू डिलिजेंस उनको जो करवाना पड़ेगा उसकी फीस एडिशनल है। अदरवाइज आपकी इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक ही है जो $2,20,000 की आपने करनी है। इसके अलावा एक और रूट भी है कि आप सिर्फ डोनेशन करके भी पासपोर्ट ले सकते हैं। आप कहते हैं मेरी बाकी फैमिली ने ट्रैवल नहीं करना, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैंने अकेले ने ट्रैवल करना है, मुझे जाना होता है कई दफ़ा यूरोप बड़ा फ्रीक्वेंट ट्रैवल करना होता है, तो मैं चाहता हूँ मैं इस वीज़े के मसले से जान छुड़ा लूँ, तो सिर्फ $1 लाख की डोनेशन करके भी आप परमानेंटली डोमिनिका का पासपोर्ट ले सकते हैं। लेकिन वो सिंगल बंदे के लिए बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करके लेना तो इस लिहाज से बेस्ट ऑप्शन है कि उसके नतीजे में आप पूरी फैमिली को बुला सकते हैं। और क्योंकि सिंगल बंदे के लिए डोनेशन में कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, तकरीबन $2.25 लाख की आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाती है अगर आप डोनेशन के थ्रू लेंगे। तो इन्वेस्टमेंट का ये कल को आपको फ़ायदा हो जाएगा, राजी आप वो इन्वेस्टमेंट निकाल सकते हैं बाहर भी। यानी आप आज $2,20,000 का आप शेयर बाय करें हिल्टन का, कल का वो प्रोजेक्ट 5 साल बाद मुकम्मल हो जाता है, तो आप उसको बेहतर कीमत पे बेच सकते हैं। इसकी राजी ये भी शर्त है कि आप वो शेयर फौरी तौर पर नहीं बेच सकते, 5 साल तक आपको उसको होल्ड करना पड़ेगा, उसके बाद एलिजिबल हैं कि आप बेच दें किसी और बंदे को, आप किसी और जिसको पासपोर्ट लेने में इंटरेस्टेड हो आप उसको दे दें, और उस टाइम आप 2,20,000 की जगह उसको 3,20 का, 4,20 का, 5,20 का, जिस भी उस टाइम की कीमत हो आप उसको उसमें बेच सकते हैं। सो एक लिहाज से सिक्योर इन्वेस्टमेंट भी है। अगर आपके $1 लाख की एक्स्ट्रा कॉस्ट है वो भी आपकी रिकवर हो गई अगर आपने किसी को महंगा शेयर बेच दिया। दूसरा है कि आपकी पूरी फैमिली को पासपोर्ट मिल गया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात नाज़रीन, खासतौर पर पाकिस्तान के हवाले से आपको पता है इन्फ्लेशन जो हमारी चल रही है, करेंसी जितनी डीवैल्यू हो रही है, तो आपको आपकी करेंसी $2,20,000 यूएस डॉलर में पैसे आपके पड़े हुए हैं, तो वो सिक्योर हो गए। दूसरा आपकी पूरी फैमिली को रेजिडेंसी मिल गई, तो एक लिहाज से बड़ी ही बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। खासतौर जिन लोगों के पाकिस्तान में 2-3 घर हैं, प्लॉट हैं, फाइलें ली हुई है, इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में की हुई है, ये प्रॉपर्टी वाले लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है नाज़रीन। जिन लोगों को 10-20 करोड़ की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में रियल एस्टेट में की हुई है, कि अगर वो इसको कन्वर्ट करा लें अपनी करेंसी में $2,20,000 के अंदर इन्वेस्टमेंट के अंदर, तो ना सिर्फ उनको एक बेहतरीन पासपोर्ट मिल जाएगा और बल्कि